स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर अशोक सैरवाल, जो कि इलाके में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। साथ ही दिलबाग नैन जी बैठे हुए हैं, संजय जी बैठे हुए, अमरनाथ जी बैठे हुए, परिचित व्यक्ति बैठे हुए हैं। विषय नगर पालिका चुनाव को लेकर है। विषय जेजपा और भाजपा के समझौते के साथ संदर्भ में है। कुछ उम्मीदवारों को अभी जेजपा ने समर्थन किया है, उनको अपना पूर्ण रूप से समर्थन देने का ऐलान किया है। इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर अशोक सैरवाल जी। अशोक सैरवाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या विषय आ गया कि अचानक ही आपने हमको याद किया और क्या विषय लेकर आप हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर अशोक सैरवाल जी? देखिए, जैसा कि सभी को विदित है कि आने वाली 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है नगर पालिका का सिढौरा के अंदर। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जननायक जनता पार्टी ने भी बड़ी मजबूती के साथ अपने 6 उम्मीदवारों को अपना समर्थन देते हुए उनको जिताने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की एक फौज को फील्ड में उतारा है। और वो 6 जो हमारे वार्ड हैं, जो वार्ड नंबर 3 से हमारी सुषमा रानी जी हैं, जिनका एरोप्लेन का निशान है, और वार्ड नंबर 4 से सुनीता देवी जी हैं, जिनका उगता सूरज निशान है। वार्ड नंबर 5 से है श्री परवीन मालड़ा जी, जिनका सीढ़ी का निशान है, और वार्ड नंबर 6 से श्री रमेश बिल्ला जी, जिनका उगता सूरज निशान है। वार्ड नंबर 7 से जगदीश बबलू जी, जिनका उगता सूरज निशान है, और वार्ड नंबर 11 से श्रीमती कैलाश देवी जी, जिनका साइकिल का चुनाव चिन्ह है। हमने इस चुनाव के अंदर 13 वार्ड के ऊपर फोकस ला करके मात्र 6 वार्डों के ऊपर जननायक जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत को झोंका हुआ है। और 6 के 6 वार्डों में जो भी वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 11, 6 के 6 वार्डों से हम अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिता करके आने वाली जब भी रिजल्ट आएगा उसमें जिता करके विजय पताका लहराने का कार्य करेंगे। डॉक्टर साहब, निर्णय लेट है, चुनाव प्रचार को कुछ ही दिन रह गए हैं और अचानक बाद में ऐसा निर्णय लिया, इसके पीछे क्या कारण रहा है? नहीं, देखिए, हमारी एक रणनीति का हिस्सा रहा है। हम लगातार, जब क्योंकि प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम उसको मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को सोच बनाई हुई थी कि शायद ये अलायंस में चुनाव जाएगा। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज कन्वे किया कि नगर पालिका में, नगर परिषद में अकेले चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरने जा रही है, जिसमें लोगों के अंदर एक आशंका पैदा हुई। लेकिन आफ्टर सम टाइम एक डिसीज़न, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जननायक जनता पार्टी की लीडरशिप के द्वारा की गई, कि नगर काउंसिल के अंदर समझौता कायम किया गया है। 4 सीट के ऊपर जननायक जनता पार्टी और 14 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन जो 28 नगर पालिका चुनाव जो होने जा रहे हैं, उनके लिए जननायक जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने लोकल लीडरशिप के ऊपर छोड़ दिया था कि अपना अपना देख करके, सलाह मशवरा करके वो चुनाव समझौते से लड़े या बिना समझौते से लड़े। लेकिन हमने यमुनानगर ज़िले के अंदर ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा विश्वास हमने जताया कि हमारा ये शायद समझौता कायम रहेगा, जिस प्रकार नगर परिषद के अंदर रहा है। हमने बड़ा उनके ऊपर इंतज़ार किया और हमें मैं कहना चाहूँगा कि हमें आश्वस्त किया गया कि हम आपको इसमें हम संपूर्ण रूप से भागीदारी देने का कार्य करेंगे। नंबर 1 तो सबसे पहले उन्होंने हमें बिना पूछे ही यहाँ से चेयरमैन के उम्मीदवार, वार्ड के उम्मीदवार को घोषणा की गई। हमसे सलाह मशवरा नहीं किया गया। हमने लीडरशिप से, बीजेपी की लीडरशिप से बातचीत करी, बातचीत हुई, और बातचीत में आखिरकार ये हुआ कि अब तो कैंडिडेट हमने घोषित कर दिए हैं, लेकिन अब हमारे पास कुछ वार्ड बचे हैं। उन वार्डों में आप अपनी हाजिरी दर्ज करा सकते हैं। हमें वार्ड नंबर 4 नंबर दिया गया था, 6 नंबर दिया गया था, 12 नंबर दिया गया था, 11 नंबर दिया गया था कि आप इनके अंदर आप अपने उम्मीदवार उतार सकते हो। तो जब हमें इससे भी हमें संतोषजनक, हम इनके ऊपर भी संतोष कर लिया। लेकिन जब हमने देखा कि इन 4 में, 6 में और 11 में, 12 में भी कैंडिडेट वो अपने खड़े कर रहे हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं, तो फिर हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ा। तो फिर हमने अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए
जननायक जनता पार्टी का वजूद बचाने के लिए सढौरा के अंदर हमने 13 वार्ड के ऊपर फोकस रख करके 6 वार्ड के ऊपर हमने अपने आप को फोकस किया और 6 के 6 वार्ड को हम जिताने का कार्य करेंगे और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की झोली में जीत करके 6 के 6 उम्मीदवारों को ले जाने का डालने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिलबाग नैन जी, आपसे जानना चाहूँगा, अब 6 उम्मीदवारों पर आपने अपना समर्थन कर दिया है, तो किस प्रकार की रणनीति रहेगी आपकी ताकि ये 6 के 6 विजयी रहें? जी देखिए, हमारी रणनीति तो पहले से ही बड़ी अच्छी सढौरा में चल रही थी, लेकिन बीच में जो समझौते की बात आई तो उसमें कहीं न कहीं मैं समझूंगा कि भी हमने अपना ही नुकसान किया। अगर हम शुरू से समझौते में ना आते तो मैं कहता हूँ चेयरमैन भी हमारा अपना होता और पार्षद भी हमारे यहाँ पे जीत के आते। लेकिन आज भी जो 6 वार्ड पे हमने ये घोषणा की है, सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जननायक जनता पार्टी का नाम लेके जननायक जनता पार्टी का पोस्टर लगा के ना घूम रहे हैं। एक तो मैं उसका खंडन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा सढौरा के अंदर कोई समझौता नहीं है। हम इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को, अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिता के लाएंगे। और 6 जो अभी शेरवाल जी ने बताया, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, 7 और वार्ड नंबर 11 में हमारे जो समर्थित उम्मीदवार हैं, हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे और उन्हीं को जितवा के पार्टी की झोली में डालेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिलबाग जी, मेहरबानी आपकी। तो ये थे जसपा के पदाधिकारी जिन्होंने आज घोषणा की है कि किस प्रकार से इन 6 प्रत्याशियों को वो विजयी बनाएंगे। चलो आने वाला समय बताएगा किस प्रकार की रणनीति ये लोग अपनाते हैं और कितने उम्मीदवारों को अपने विजयी बनाने में सक्षम होंगे, ये समय बताएगा। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।